झुमकी एक बहुत ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी। उसकी शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन फिर उसके पिता कमल वाजपेयी अचानक ही गुजर गए। झुमकी के चाचा विमल वाजपेयी ने उसकी शादी एक अच्छे सुंदर लड़के मोहित से कर दी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बस मोहित बेवकूफ था, इसलिए दहेज नहीं देना पड़ा। लेकिन झुमकी को पता नहीं था कि उसका पति मोहित बेवकूफ इंसान है। शादी के दूसरे ही दिन झुमकी ने नाश्ता बनाया और मोहित को नाश्ता करने के लिए बुलवाया। मोहित झुमकी का नाम नहीं लेता था, वह उससे बजपेय्या की छोरी कहता था। मोहित अंदर आया। उसके हाथ पर बड़ा सा सागौन का पत्ता रखा हुआ था। उस पर थोड़ी सी पसीजी हुई गीली गुड़ रखी थी। वह पत्ते पर रखी हुई गीली गुड़ उंगली से चाट रहा था। वह बोला, काहे बुलाया हमको बचपैया की छोरी? हम तो अपने दोस्त कल्लू के संग नदी नहाने जा रहे थे। झुमकी ने उसको इस तरह से गुड़ खाते देखा तो उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। छी छी, इस गंदे से पत्ते पर रखकर तुम इस सड़ी सी गुड़ को ऐसे चाट रहे हो जैसे यह कोई बहुत अच्छी सी मिठाई है। हाँ, तो ये मिठाई तो है ही अच्छी वाली। तुमको क्या दिखता है? इससे अच्छी मिठाई तुमने देखी है कभी? ये अच्छी वाली मिठाई है। फेंको इस गंदे से गुड़ को, इसमें तो महक भी आ रही है। ए बचपैया की छोरी, अपनी हद में रहो। पता नहीं तुम इस मिठाई के पीछे काहे पड़ गई हो। तुम्हारे कहने से मैं ये मिठाई नहीं फेंकने वाला हूँ, समझी? ऐसा कहते हुए उसने पत्ते को पीठ की तरफ करके छुपा लिया। अब झुमकी को गुस्सा आ गया। उसने जोर से गुड़ के पत्ते पर हाथ मार दिया, जिससे गुड़ का पत्ता दूर जा गिरा और उस पर मिट्टी लग गई। यह देखकर मोहित मुंह लटकाकर बैठ गया और बोला, ई का गया तुमने? बहुत मुश्किल से तो मुझे ये गुड़ मिली थी। कोई बात नहीं, इसके बदले में हम मिठाई देते हैं तुमको। झुमकी उसे कमरे में ले गई और अपने मायके से आई हुई मिठाइयों का डिब्बा निकाला। उसमें से शुद्ध देसी घी की बनी हुई टेस्टी मिठाई खाने को दी, जिसे खाकर मोहित खुश हो गया और गदगद होकर बोला, बचपैया की छोरी, तू तो बहुत अच्छी है रे। झुमकी मन ही मन में कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा इंसान है। इसके बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, लेकिन भोला भाला है। इसलिए जैसी भगवान की इच्छा, इसके साथ ही मुझे गुजर करनी है, तो मुझे अपने दिमाग से चलना होगा। सुनिए जी, आप मुझे बजपेय्या की छोरी क्यों कहते हैं? मुझे झुमकी कहकर बुलाओ ना। मोहित ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया और मुस्कुराकर बोला, ये क्या कह रही हो? घरवाली का नाम नहीं लेते हैं ना। अच्छा, तो ये बात है। अपने दोस्त कल्लू को भी बुला लो, उसको भी मिठाई खिला दो। सच्ची में तुम उसको मिठाई खिलाओगी? और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? लेकिन वो यहाँ कैसे आएगा और कहाँ बैठेगा? कुर्सी पर बैठेगा, और कहाँ बैठेगा? मोहित हंसने लगा और बोला, अरे अकल तो तुम्हें है नहीं, भला वो कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? लेकिन तुम कहती हो तो मैं उसे ले आता हूँ। और मोहित भैंस के पड्डे को लेकर कमरे में आया तो झुमकी चौंक पड़ी और बोली, तो ये है तुम्हारा दोस्त कल्लू? वह जोर जोर से हंसने लगी। मोहित ने उस पड्डे को बाकायदा पुराना कोट पहना रखा था और पूरी सजावट कर रखी थी। उसके सींगों पर फूल बांध रखे थे। अब काहे हंस रही हो? ये हमारा सच्चा दोस्त है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। मैं इसकी पीठ पर बैठकर खूब सैर करता हूँ। रात में इसी के साथ खेतों की रखवाली करने जाता हूँ। ये मुसीबत में हमको छोड़कर नहीं भागता है। और इंसान दगाबाज है, ससुरे हमारी हंसी उड़ाते हैं। अब झुमकी सीरियस हो गई। उसने कल्लू को भी मिठाई खिलाई। झुमकी ने नोटिस किया कि मोहित अपनी सब बातें उसको बता देता है। उसके पेट में बात रुकती ही नहीं है, इसलिए वह सब बातें मोहित को नहीं बताती। उनके इलाके में चोरों का बहुत आतंक था। रोज किसी न किसी के घर चोरी हो जाती। अमावस की अंधेरी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया पड़ा था।
मोहित ने सपना देखा कि उसकी फसल में जानवर घुसे हैं। उसकी घबराकर नींद खुल गई। उसने झुमकी को जगाया और बोला, खेत में जानवर घुसे होंगे, मैं कल्लू के साथ खेत में जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। वह कल्लू की पीठ पर बैठकर खेतों की ओर चल दिया। घोर अंधेरे में कल्लू की आंखें टॉर्च की तरह चमक रही थीं। मोहित तो कल्लू के बल पर ही ऐंठता था। कल्लू इतना मरखना था कि जिस पर बिगड़ जाए उसे दौड़ा दौड़ा कर सींगों से मारता था। गांव के बाहर पुराने और घने बरगद के नीचे 4-5 लोग बैठे हुए कुछ कर रहे थे। वास्तव में वे सब चोर थे और चोरी के माल का बंटवारा कर रहे थे। मोहित ने कड़क कर कहा, कौन है बे वहाँ? वे आदमी हड़बड़ा गए और बोले, अबे तू कौन है बे, जो इतनी रात को यहाँ मरने चला आया? मैं तुम सबका काल हूँ, तुम सबके प्राण लेने आया हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चारों ने मोहित पर टॉर्च लगाई तो उन्होंने देखा कि भयानक भैंसे पर एक आदमी बैठा है। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई और वह चिल्लाया, अरे जगरा, बल्लू, मोती, भाग भाग यहाँ से। अरे ये तो भैंसे पर यमराज जी आए हैं, हमें छोड़ दो यमराज जी। ये कहते हुए वे सब हाथ जोड़ते हुए गिरते पड़ते हुए भाग गए। मोहित कल्लू की पीठ से उतरा और उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां पड़ी हुई थी। उसने वे उठाकर अपने गमछे में बांध ली और बड़बड़ाया, अरे ये तो लाखों रुपए होंगे, चल कल्लू घर वापस चलते हैं। वह वापस आया और झुमकी को रुपए दे दिए। रात में झुमकी ने पूरे आंगन में लड्डू और बर्फी फैला दी और सवेरे तड़के ही अपने 2 मौसेरे भाइयों को बुला लिया जिन्हें मोहित ने कभी नहीं देखा था। सवेरे जब मोहित की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में 2 लड़के बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं और पूरे आंगन में लड्डू और बर्फी बिछी पड़ी है। वह खुशी से चिल्लाया, ओ बचपैया की छोरी, ई का रात में लड्डू और बर्फी की बरसात हुई है का? और ये लड़के कौन हैं? हाँ, और हमारे भाग्य जग गए। ये सूरज देवता और चंद्र देवता लड्डू का भोग लगाने आए हैं। ये अद्भुत नजारा देखकर मोहित ने श्रद्धा से आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर बोला, धन्य है प्रभु, धन्य है। तब तक झुमकी ने इशारा किया और दोनों लड़के वहां से भाग गए। फिर झुमकी ने उठकर पूरा आंगन साफ सुथरा कर डाला और नाश्ता बनाने चली गई। मोहित पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी सारी कहानी बताने लगा। सबको उसकी कहानी पता हो गई। उधर चोर भी पता लगा रहे थे कि हमारा माल कौन ले गया। बल्लू चोर मोहित को पकड़कर मोती के पास लाया और बोला, बॉस, इसी ने हमारे रुपए लिए हैं। क्यों बे, तूने रुपए लिए हैं? हाँ, मैंने लिए। मोती ने उसे संदेह से देखा और हंसकर कहा, शकल से तो इतना दिलेर नहीं लगता, शकल से तो बिल्कुल डरपोक दिखता है। तू तो अंधेरे में डर के मारे मर जाएगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने ही लिए रुपए। अच्छा बता, किस दिन लिए रुपए? उस दिन हमारे आंगन में लड्डू और बर्फी की बरसात हुई थी। सूरज देवता और चंद्र देवता हमारे आंगन में लड्डू का भोग लगाने आए थे। ऐसा कहकर उसने भक्ति भावना में अपने हाथ जोड़ लिए। मोहित की ऐसी बातें सुनकर मोती जोर जोर से हंसने लगा और वो बल्लू से बोला, अबे किस पागल को उठाकर यहाँ ले आया? मेरे पास ऐसी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। बल्लू सिर खुजलाते हुए बोला, बॉस, गांव वाले भी इसको पागल बता रहे थे। मैंने सोचा था कि क्या पता ये सच बोल रहा हो। मोती ने बल्लू को धमकाया, अरे इसे भगाओ यहाँ से, और आइंदा कभी ऐसे पागलों को लाकर यहाँ जमा किया तो तुझे गोली मार दूंगा। घर आकर वह बड़बड़ाया, सच बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा। उसने झुमकी को सारी बात बताई। झुमकी मुस्कुराने लगी। इस तरह से उसने बुद्धिमानी से अपना पीछा छुड़ाया और अपने बेवकूफ पति की भी जान बचाई।